लाइफ इज योर्स, द रिस्क इज योर्स एंड द स्टोरी इज योर्स। हम ये देखते हैं कि जब ये कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, जब ये प्रॉब्लम्स आती हैं, मेजॉरिटी जो लीडर्स हैं आपके, चूंकि शायद एक्सपीरियंसेस इतने, वही जो आप पहले बात कर रहे थे, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया होता और अपनी क्वालिफिकेशन को अपनी बहुत बड़ा वो पावर टूल समझते हैं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि अनटिल एंड अनलेस रेसिपी को कहीं से भी आप पढ़ लें, जब तक आप उस रेसिपी को बनाते नहीं हैं, आपको ये नहीं पता लगता कि उसमें वो जो 1 चम्मच नमक डालने के लिए कहा था या 2 चम्मच चीनी डालने के लिए कहा था, उसका फ्लेवर किस तरह से डिश जब फाइनल रेडी होगी तो उसका आएगा। एक्सपीरियंसेस, राइट? अब जब रिस्क की चीज आती है तो ये बड़ी मजे की आपने एक पोस्ट लगाई हुई है जिसमें एक बूढ़ी सी खातून है, साइकिल के ऊपर जा रही है और गिरने का रिस्क है। किस तरह से आप अपने उसको लीडरशिप क्वालिटीज में जब हम आते हैं तो वहां पे एक चीज मैं और देख रही हूं जो आज का जवान कर रहा है। चूंकि डिग्री अच्छी लेकर आ गया है, सीट भी अच्छी मिल गई है, ठीक है, अब एक्सपीरियंस है नहीं है, और ऊपर से एक और बड़ा कमाल काम ये जवान कर रहे हैं आजकल के, ठीक है, बजाय अपने बड़ों से जो कि वहां मौजूद हैं, मेंटोर्स हैं, एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, उनसे सीखने के, उनको क्रॉस मारने की कोशिश करते हैं, कभी फजूल बातें करके, कभी कोई ना कोई असाइनमेंट इस तरीके से करके कि जिससे आप शायद उस सीनियर को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो मैं भी कर लेता हूं। अब वो जो सीनियर है उसकी आंख बहुत डिफरेंट डायरेक्शन से आपके काम को देख रही है, और फिर ये थोड़ा सा इसको आप अगर एड्रेस करो कि ये जो एटीट्यूड है, बजाय इसके कि आप एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ लीडरशिप में आए, आप आ रहे हैं वहां पे वही बॉस अराउंड करने के लिए कि चूंकि आप 30 साल से यहां होंगे तो होंगे, ये दिस इज नन ऑफ माई बिजनेस, मैं यहां पे 3 हफ्ते के बाद आपसे ऊपर की सीट में बैठा हुआ हूं। और ये लीडरशिप के इटसेल्फ कॉन्सेप्ट को डिनाई करने वाली उनकी सोच है, अगर ये सोच है तो। बिकॉज मैं ये नहीं कहता कि जवान नौजवान हमारे यूथ जो है वो ट्रैक पे नहीं है, हमारे एक्सपीरियंस लोग हैं वो उनसे बेहतर हैं या यूथ बेहतर है, इस क्वेश्चन को तो डिस्कस ही नहीं मैं कर रहा। मैं ये कहता हूँ कि उनको एक बात समझने की जरूरत है, दोनों साइड पे बड़ों के पास एक्सपीरियंस होता है जो बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ा एसेट होता है, इस पर बड़ा वक्त लगता है, ये ओवरनाइट नहीं आ जाती और ये एक डिग्री लेके नहीं आ सकती कभी भी। दूसरी बात ये उनके पास एनर्जी है, एनर्जी उनके पास है, डायरेक्शन सीनियर्स के पास है। एनर्जी विदाउट डायरेक्शन हो और एनर्जी ना हो तो दोनों चीजें यूजलेस हो जाती हैं। इसलिए हमेशा कहा करता हूँ कि ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इस यूथ के, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट अभी रेज किया है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपके चेहरे पे राइट आई ज्यादा इंपॉर्टेंट है या लेफ्ट, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, मैं कह नहीं सकता राइट है या लेफ्ट है। असल में हम ये समझ नहीं पा रहे, हमारी यूथ भी नहीं समझ पा रही, बड़े भी नहीं शायद समझ पा रहे, वो जहां बैठ रहे हैं तो वो 2 पार्टीज बन के बैठ रहे हैं, ये कोई फेयर चीज नहीं है। और ये ऐसे भी कर लें कि आप कहें कि जब इसका जवाब खुद अल्लाह ने आपको इतना खूबसूरत दे दिया कि मैंने चीजें जोड़ों में पैदा की, एक चीज की नहीं बात की है, दिन है तो रात है, राइट, खुशकी है तो तरी, ये मैंने सारा ऐसे ही तैयार किया हुआ सब। तो इसका मतलब है कोई ये 2 से ही चीज है, यूथ भी चाहिए, एक्सपीरियंस लोग भी चाहिए, एक से कुछ नहीं है। अगर यूथ पे मैं हूं तो सब कुछ है और एक्सपीरियंस लोग चाहिए कि मैं हूं तो सब कुछ है, ये ऐसी चीज नहीं है। एक इरादा था, आपने काम किया, हम आगे आ गए, हमारे पास एक्सपीरियंसेस हैं, डायरेक्शन है, एनर्जी हमारे पास कम हुई, एक्सपीरियंसेस हमारे पास बढ़ गए, यू हैव टू पे द प्राइस। एक चीज ने काम करना है तो उसने खत्म भी होना और नई चीज ने फिर आपके पास आना। यूथ अगर ये समझ रही है कि बस हम ज्यादा समझदार हो गए, हम ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऐसी कोई बात नहीं हुई दुनिया में। क्यों? ये जैसे आप एआई की दुनिया में आके कह रहे हैं ना कि ये देखे नई टेक्नोलॉजी, नई चीजें आ गई। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात है, मैं सुन रहा था व्लॉग, बड़ा खूबसूरत, बड़ी प्यारी बात की, जिसने घोड़े में पहली दफा उसको वो लगाम जैसे मैंने डाली थी सारी, तो वो भी तो एक इनोवेशन ही थी ना, उसने घोड़े को लगाम डाल दी कि तेज दौड़ने वाला एक अल्लाह ने बहुत सी, जिसने कश्ती पहली बार समंदर पे डाल दी, चाहे वो लकड़ी, उसने भी पहली चीज की थी। तो जिसने कोई चीज भी पहली दफा दिया तो वो इनोवेशन ही थी। आज और तरह हो रही है, उस वक्त और तरह हो रही है। तो ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा हमें ना जरा बैलेंस करने की जरूरत है, दोनों को बैलेंस करने की जरूरत है कि इस तरह मत डिस्कस करेंगे वो बेहतर आप बेहतर मैं। एक दूसरी बात, वो जो ये समझ रहे हैं कि मैं सीनियर्स को जब बाईपास करके ऐसा हो जाऊंगा, ऐसी चीज नहीं। क्योंकि लीडरशिप का कॉन्सेप्ट क्या है? Leaders are not those people who show you their powers. Yes. Leaders are the people who show you your powers.
वो आपकी पावर आपको दिखाना, जो दूसरों को उनकी सुपर नेचुरल पावर दिखाने के काबिल बना दे, उसे लीडर कहते हैं। इसे लीडर नहीं कहते कि मैं सब कुछ हूं। मैंने इसलिए शुरू में बात की, आई डोंट वांट टू बिकम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, आई वांट टू बिकम बेस्ट फॉर द वर्ल्ड। ये पर्सपेक्टिव का फर्क है जहां पे ये गलत डेवलप हो रहा है। जैसे मैंने कभी कहा कि सक्सेस, अचीवमेंट्स, रिजल्ट्स, आउटकम्स, इसको मत ग्लोरीफाई करें, राइट। मैं फिर एक चीज कहता हूँ, लोग कहते हैं पता नहीं क्यों इतना आप वो कहते हैं, मैं वेस्ट की एक बात करता हूँ, फैमिली के अंदर उन्होंने कहा कि हम आउटकम से ज्यादा जब बच्चा इनिशिएटिव लेता है तो इनिशिएटिव को सेलिब्रेट करते हैं, आउटकम को नहीं करते। और अगर वो इनिशिएटिव कुछ रिजल्ट वो ले भी आए जो डिजायर रिजल्ट्स थे, तो हम यकीन माने उन डिजायर रिजल्ट्स को उस तरह सेलिब्रेट नहीं करते जिस तरह हमने इनिशिएटिव को किया था। और हमारे यहाँ हमारे यहाँ रिजल्ट्स को सेलिब्रेट किया जाता है, इनिशिएटिव को बिल्कुल इग्नोर किया जाता है, बिल्कुल इग्नोर। तो ये वो जो कॉन्सेप्ट बच्चे अगर ये समझ रहे यूथ के, हम ऐसी कोई चीज नहीं, कोई किसी को बाईपास नहीं करता, हर इंसान की अपनी जर्नी अपनी चीजों पे लगा हुआ है, आपको बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, सीखना है, और हमने उनकी एनर्जी को यूटिलाइज करना है और आगे लेके जानी है चीजें।